नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बुध दिन अक्षय नवमी भगवान विष्णु के पूजा के संगे रिखिया गाछक नीचा खाना बनाकर खैबाक परंपरा। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश समिति द्वारा निर्वाचन परिचालन समिति गठन। निर्वाचन भाड़ा वाला कोनो गतिविधि होबा नहीं देवा में निर्वाचन आयोग सचेत, सुरक्षा के लिए आवश्यक रणनीति बना रहल। गोरखा माओवादी के जिताकर संसार के देखाल जवाक नेकपा माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड कथन। आधमसा के सबैला में टेम्पो दुर्घटना, चालकक मृत्यु, 2 गोटे घायल। अब समाचार विस्तार में। मिथिलांचल में बुध दिन अक्षय नवमी पावनि मनाओल गेल छै। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि में मनाओल जाय वाला के परंपरा ई पावनि मनाओल गेल अछि। मिथिला में धात्री नवमी आ इच्छा नवमी समेत कहल जाय वाला ई पावनि सामूहिक रूप में मनाओल जाय छै। एहि दिन रिखिया अर्थात धात्री के गाछी के नीचा में बैस कर भोजन करबाक परंपरा रहल छै। घर समीप के रिखिया गाछी के नीचा में खाना पका कर ओहि ठाम खायल जाय छै। पावनि में रिखिया के विशेष पकवान सब अचार, मुरब्बा, चटनी सहित शाकाहारी खाना मात्र पकल जाय छै। ई पावनि में दिन भर भगवान विष्णु के आराधना क क व्रत बैसबाक आ साँझ में रिखिया गाछक नीचा भोजन करबाक परंपरा रहल छै। धर्म पक्ष में मतलब ई भेलै कि जे आइ जे अक्षय नवमी तर जे भोजन करते तो ओकरो जे है से मतलब बहुत मतलब जैसे एगो अश्वमेध यज्ञ कैला के फल प्राप्त होती। अगर जे कुष्मांडा जे दान करते ओकरा सैकड़ों, हजारों, करोड़ों मतलब अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्ति होती। एहि के लेल कहै छी कि ताकि वो अति सुंदर पक्ष है। आई बढ़िया बात है। आई में बहुत अश्वमेध यज्ञ करे के फल प्राप्ति है। ओना कहल की करो। ई पावनि के कुष्मांडा नवमी सेहो कहल जाय छै। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन द्वापर युग में श्री कृष्ण कुष्मांडा दैत्य के संहार क क कंस वध कर से पहिने मथुरा, वृंदावन आ गोवर्धन पर्वत क्षेत्र परिक्रमा केने विश्वास में एहि के कुष्मांडा पर्व सेहो कहल गेल छै। ई पावनि में रिखिया के गाछ तथा फल के परिकार के महत्व देखावा धात्री नवमी कहल गेल छै। कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्णिमा धरि भगवान विष्णु रिखिया गाछ में बैसबाक हिंदू जनविश्वास समेत रहल छै। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु के आराधना केला से इच्छित मनोकामना पूरा हेबाक विश्वास छै। कार्तिक स्नान कैला के बाद में ई धर्म के बहुत महान कथा है कि एहि के लके अहाँ के जे अक्षय नवमी व्रत जे कैलिए ना तो कार्तिक मास में नहा के जे अमला के प्रणाम करे से ओकरा स्वर्गलोक के मुक्ति मिल सके। एक दिन अक्षय नवमी के मात्र अगर 100 दिन नहा के आ जे कुष्मांडा दान करे छे तो ओकरा सैकड़ों न करोड़ों जैसे मतलब अश्वमेध यज्ञ करे के फल प्राप्ति होइ छे। तो ओहि में कथी कथी दिया छे? सोना, चांदी, पैसा, दर्भ, ई सब दान होइ छे। तो उ दान जे करबे से अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्ति होते। इच्छित कामना पूरा भेला से ई पावनि के इच्छा नवमी सेहो कहल जाय छै। खाना में रिखिया के नियमित प्रयोग केनाइ स्वास्थ्य के लेल लाभदायक हेबाक चिकित्सक सब सेहो कहैत आबि रहल छै। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के लेल पार्टी के निर्वाचन परिचालन समिति गठन कयलक अछि। कांग्रेस मध्य प्रदेश के सभापति कृष्ण प्रसाद यादव पार्टी के विधान तथा केंद्रीय परिपत्र बमोजिम प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 प्रदेश स्तरीय परिचालन समिति गठन कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के उपसभापति चंद्रशेखर कुमार यादव के संयोजकत्व में गठित समिति 34 सदस्य रहल छै। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन भाड़ा वाला कोनो गतिविधि होबा नहीं देत सुरक्षा के आवश्यक व्यवस्था मिलेबाक जनौलक अछि। नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेकपा आ एकर नेता सब निर्वाचन भाड़वाक अभिव्यक्ति दऽ रहल समय आयोग एना होबा नहीं देबा सचेत रहल जनौलक अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया बुध दिन संचारकर्मी सब राखने जिज्ञासा के जवाब देबा क्रम में निर्वाचन भाड़वा कोनो किस्म के गतिविधि होबा नहीं देत सुरक्षा योजना बनेबाक बतौलनि अछि। ओ विप्लव नेतृत्व के नेकपा के नाव नहीं लक कोनो राजनीतिक समूह कहने बात के आयोग गंभीरतापूर्वक लेने आ वही अनुसार के सुरक्षा योजना बनेबाक विषय में परामर्श शुरू कयल गेल सेहो बतौलनि। तदनुसार नै
सुरक्षा योजनाको हामी पुनरावलोकन गर्छौँ र तदनुसार नै कार्य गर्छ र मलाई लाग्दछ यो निर्वाचन बिथोल्न सकिने गरी कुनै पनि एक्टिभिटी छैन। हामी सचेत छौँ यसमा, मैले यति भनौँ। निर्वाचन आयोग निर्वाचन सामग्री ढुवानी में कोनो किसिम के उपराग आब नहीं दैत काज करबाक प्रतिबद्धता समेत जनौलकै छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन सामग्री के ढुवानी में कोनो समस्या देखल गेला पर एहि के ठीकक आयोग आगा बढ़बाक बतौलनि अछि। सार्वजनिक पद धारण कैने व्यक्ति सब निर्वाचन में प्रचार प्रसार में जाइत काल अनिवार्य रूप में निर्वाचन आयोग संग अनुमति लेब पड़त। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया प्रधानमंत्री मंत्री सब सहित सार्वजनिक पद धारण कैने सब निर्वाचनक प्रचार में जाय चाहला पर आयोगक अनुमति अनिवार्य रूप में लेल जेबाक व्यवस्था कैने स्पष्ट कयलनि अछि। बुध दिन काठमाडौँ स्थित आयोग के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में ओ निर्वाचन आचार संहिता में व्यवस्था कैने अनुसार कोनो सरकारी स्रोत आ साधन के दुरुपयोग नहीं कर सेहो संबंधित पक्ष के सचेत करौलनि। त्यसै गरेर निर्वाचन आचार संहिता 2079 ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। आज अघि एउटा समाचार पनि मैले सुनेको थिएँ, तपाईँको जिज्ञासा पनि होला। छोटोमा म स्पष्ट गरौँ, आयोगले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नेपालका कुनै पनि देशका भूभागमा आवत जावत गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि रोकटोक गर्दैन। मात्रै सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश मन्त्रीज्यूहरूले अनुमति लिएर जान सक्नुहुन्छ र त्यसरी जाँदाखेरि कुनै पनि सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसैलाई हामीले पालना गराउन खोजेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया संघ प्रदेश स्थानीय सरकार निर्वाचन में सरकारी स्रोत आ साधन के दुरुपयोग कैने नहीं कैने अनुगमन के लिए आवश्यक व्यवस्था मिलेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। तहिना निर्वाचन प्रचार के लिए आयोजना होवला आम सभा तथा कोन सभा के संपूर्ण खर्च सेहो निर्वाचन भेला 15 दिन भीतर आयोग में बुझाव सेहो उम्मीदवार सबके निर्देशन देल गेल छै। निर्वाचन आयोग चुनावी आमसभा कैला पर आचार संहिता भीतर रहिक कार्यक्रम कर राजनीतिक दल आ उम्मीदवार सभक ध्यानाकर्षण करौलकै छै। अगहन 4 गते होवला प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचनक लेल कार्तिक 17 गते से राजनीतिक दल सब करबाक आमसभा कोन सभा तथा और प्रचार प्रसार के गतिविधि में पालना कैल जाय वाला आचरण के विषय में आयोग फेर से ध्यानाकर्षण करौलकै छै। निर्वाचन आचार संहिता केंद्रीय अनुगमन समिति के संयोजक समेत रहल आयुक्त राम प्रसाद भण्डारी प्रचलित कानून, निर्वाचन ऐन नियम आ निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल सभा समारोह सब नहीं कर आग्रह कयलनि। ओ व्यक्ति विशेष के लांछना लगेबाक प्रयोजन से कोनो शब्द सब उच्चारण नहीं कर प्रचार प्रसार करबा क्रम में लोगो, स्टिकर लगौने, कपड़ा, टोपी, कैप, जैकेट, शर्ट, गमछा, झोड़ा लगायत के निर्वाचन संग संबंधित दलक चिन्ह प्रयोग भेल सामग्री सब प्रयोग नहीं कर सेहो सचेत करौलनि। और निर्वाचन आचार संहिता तोकने अनुसार मात्रै पर्चा आ पम्पलेट बनाब सेहो आग्रह कयलनि अछि। सभा गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ 24 घण्टा अगावै स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिनु पर्यो। एक। दोस्रो, स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिइसके पछाडि एउटा दलले कुनै कार्यक्रम गर्ने ठाउँ हो भने अर्को दलले त्यहाँ कार्यक्रम जुदाउनु भएन। तेस्रो, अत्यन्त सभ्य, अनुशासित र भद्रसँग आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो। अर्को, अब यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा व्यक्ति विशेषको घर नजिकै र व्यक्ति विशेषलाई लान्छना लगाउने प्रयोजनले कुनै पनि शब्दहरू उच्चारण गरिदिनु भएन। ओ सार्वजनिक स्थल सब में पार्टी के झंडा तथा पर्चा पम्पलेट सब राख नहीं हेबाक बतौलनि। कोनो कार्यक्रम केला पर 10 टा से बेसी झंडा प्रयोग कर नहीं मिलबाक सेहो ओ स्पष्ट कयलनि अछि। त्योभन्दा बढी धेरै व्यापक रूपमा खर्च गर्ने गरी अनि प्रचार प्रसार गर्न त आचार संहिताले निषेध गर्यो नि। आचार संहिताले निषेध गरेको कुरो दलहरूले गर्नुहुन्न, किनभने त्यसरी तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसको लागि ठुलो खर्च माग गर्छ। त्यो ठुलो खर्च माग गर्दाखेरि हामीले एउटा उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउने भनेर खर्चको सीमा तोकेका छौँ।
त्यो सीमाभन्दा बाहिर गएर यसरी फ्लेक्स बोर्ड लगायतका विषयवस्तुहरूले धेरै प्रचारको उद्दण्डता ल्याइदियो भने त्यसको चाहिँ प्रतिकूल असर पर्छ र भरे उहाँको खर्चमा त्यो समेत जोडिएर आयो भने उहाँले त्यो त पुर्याउन सक्नुहुन्न, प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न, सीमाभित्र रहन सक्नुहुन्न। त्यसो भए हुनाले यस्ता आचार संहिताले निषेध गरेको विषयलाई उहाँहरूले एकदम गर्दै गर्नुहुन्न। निर्वाचन आयुक्त भण्डारी सरकारी लाभक पद में बैस क उम्मीदवार होब आ निर्वाचन प्रचार प्रसार में शरीक होब नहीं मिलवा कहित कोनो व्यक्ति एना शरीक भेल देखल गेला पर आयोग के सूचना देवा आग्रह कयलनि। तपाईलाई आयोगको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु भने यदि त्यस्तो लाभको पदमा कोही बसेर निर्वाचन प्रचार प्रसारमा शरीक हुनुभएको छ अथवा उम्मेदवार भएर निर्वाचन प्रसार गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूको यस्तो लाभको पदमा रहेर उहाँले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभयो, यो उम्मेदवारीको सन्दर्भमा कहीँ पनि उजुर परेन अनि अहिले प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ भनेर हामीलाई सूचना दिनुहोस्। यसको कारबाहीको प्रक्रिया जहिले पनि खुल्ला रहन्छ। यदि त्यस्तो प्रमाणित भएमा उहाँको चाहिँ निर्वाचनको दिनसम्म पनि मनोनयन पत्र खारेज हुन सक्छ। जुलूस आम सभा कौन सभा बैठक वा जमघट केला पर आयोग जारी केने निर्वाचन आचार संहिता अक्षरशः पालना कर निर्वाचन आयोग आग्रह केने छै। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। जिन्दगीको भागदौडमा कोही यस्तो पनि होस्, मनैदेखि साथ दियोस्, खुसी नै खुसी छरोस्, पलभरमै चिन्ता दूर गरोस्, उमङ्ग भर्दै मुस्कान छर्दै जीवनभर जो साथ रहोस्। वेबर सधैँ सँगै। वेबर, नेपाल's fastest growing brand। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गोरखा से माओवादी के जिताक संसार के देखाल जवाक बतौलन। बुध दिन गोरखा काठमाडौँ संपर्क समन्वय समिति के निर्वाचन विशेष रणनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल गोरखा से माओवादी की जिताक संसार के देखाल जवाक बतौलन। ओ गोरखा में माओवादी पार्टी के रेकर्ड सहित विजय करल जवाक सेहो बतौलन। ओ चुनाव जितवाक कहिक निचेन भक नहीं बैस सेहो नेता तथा कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिलन। एक एक मतक संरक्षण कर आ मत के मत पेटिका धरि पहुँचाव ध्यान देव सेहो हुनक आग्रह है। तपाईँ अब जितिहालिन्छ किन भनेर भन्नुभयो भने त्यो भन्दा ठुलो क्षति हाम्रो लागि आत्मघाती कुरा अरू हुँदैन। जितिहालिन्छ भन्न त सोच्नै हुँदैन। ब्याटलमा जाने यो ब्याटलै हो, बुलेटको माध्यमबाट ब्याटलै लड्ने हो हामी। त्यहाँदेखि ब्याटलमा जाँदाखेरि हामीलाई बुढापाकाले भन्छन् नि स्यालको शिकार गर्न चाहिँ बाघको तयारी गरेर जानुपर्छ भने जस्तै। अध्यक्ष दाहाल जनता के घर घर में जाकर मतदाता शिक्षा देवा आग्रह कलन। वो अपना गोरखा में चुनाव लड़ आइनाई गोरखावासी के लिए चुनौती भेल सेहो बतौलन। ओ मनोनयन दर्ता कर गेल समय बाजा बजाउने संबंध में निर्वाचन आयोग स्पष्टीकरण पूछने विषय पर बाजा बजेबाक योजना अपन नहीं रहल बतौलन। प्रचण्ड आउनु भनेको तपाईहरुलाई अवसर भन्नुभयो धेरैले। यहाँ अवसर मात्रै होइन चुनौती पनि हो। तपाईहरुलाई पनि बडो झमेला छ के प्रचण्ड आउने भने। सजिलो चीज कहाँ आएको छ र। अब म अस्ति मलाई थाहै थिएन वास्तवमा बाजा बज्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। पञ्चे बाजा आउँछ भन्ने पनि नोमिनेसनको दिन जाँदाखेरि तलैबाट देखेँ मैले त जनता त स्वतस्फूर्त आए, खुसी भएर बडो रमाइलो भयो। त्यो मेरो योजना नि होइन, मेरो नीति निर्णय पनि होइन, तर निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधे, मैले स्पष्टीकरण दिएँ। अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रीय एकता के संदेश देवल अपना गोरखा में जाकर चुनाव लड़ने बतौने छलैथ। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगला निर्वाचन नेकपा एमाले नहीं जितला पर देश
के दुर्भाग्य हेबाक बतौलन अछि। बुध दिन काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 1 में पार्टी के उम्मीदवार किरण पौडेल के प्रचार कार्यक्रम में ओ एना बतौलन अछि। अध्यक्ष ओली एहि बेर नेकपा एमाले बाहे के राष्ट्रीय शक्ति नहीं बनाओल जेबाक बतौलन। ओ अगिला निर्वाचन में नेकपा एमाले देशक राष्ट्रीय शक्ति नहीं बनला पर देशक लेल दुर्भाग्य हेबाक बतौलन। अध्यक्ष ओली अखन के सत्ता गठबंधन फेर देशक नेतृत्व केला पर देशक विकास संभव नहीं रहल सेहो जिक्र केलनि। ओ गठबंधन सरकार सर्वोच्च अदालत के परमादेश बनल कहैत जाली क क बनाओल गेल सरकार निरंतरता पावन नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। बाहेक अर्को त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति हुन सक्दैन। त्यो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न जरुरी छ, देशका लागि एकदमै जरुरी छ। अहिले राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा एमालेलाई स्थापित गरिएन भने, एमालेको एकल बहुमत आएन भने देश दुर्भाग्यमा जानेछ, दुर्भाग्य भोग्नुपर्छ। फेरि कथम कदाचित यिनै मान्छेहरू, यिनीहरू अहिले जनताले छानेका होइनन्, संसदले छाने होइन, यी परमादेश लिएर जालीकृत्य ढङ्गले मुद्दा त सबभन्दा बढी जालीकृत्यले जित्छ। यी त जालीकृत्य हुन्। अध्यक्ष ओली अखन के सत्ता गठबंधन के सरकार के अलक्षिण सरकार के संज्ञा देलन। ओ देश बिगाड़ नहीं देबाक लेल नेकपा एमाले में भोट रखबाक विकल्प नहीं रहल कहैत पुरखा के बलिदानी के लतियाव नहीं हेबाक बतौने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली त्रिपुरेश्वर स्थित महादेव मंदिर के दर्शन कयलनि अछि। बुध दिन भिनसर अध्यक्ष ओली त्रिपुरेश्वर स्थित महादेव मंदिर के दर्शन कयलनि अछि। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम में सहभागी होबय से पहिने अध्यक्ष ओली महादेव मंदिर के दर्शन कयने छलथि। नेकपा एमाले काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 1 के उम्मीदवार किरण पौडेल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के लेल उम्मीदवारी दैत काठमाडौँ के धार्मिक आ सांस्कृतिक संपदा सबक संरक्षण के चुनावी एजेंडा बनौला संगे ओली संस्कृति संपदा के अवलोकन एवं दर्शन के लिए त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचल बताओल गेल अछि। एहिसँ पहिने बीतल साउन 16 गते अध्यक्ष ओली पशुपति के गंगा आरती में सहभागिता जनौने छलथि। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ अगिला निर्वाचन देशक राजनीति आ विकास में नया मार्ग आनबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। बुध दिन बुटवल में भेल लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी में ओ एना बतौलनि अछि। गृह मंत्री खाड़ निर्वाचन के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण आ स्वच्छतापूर्वक सम्पन्न करऽ नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ भय रहित वातावरण में अपना चुनने मतदाता के भोट देबऽ सेहो आग्रह कयलनि। गृह मंत्री खाड़ नेपाल में रहल सब राजनीतिक शक्ति सब आ सब राजनीतिक दल संग नेपाल सरकार संवाद, परामर्श आ वार्ता करऽ तैयार रहल कहैत वार्ता के प्रक्रिया से विभिन्न राजनीतिक दल सबक मुद्दा के संबोधन करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। गृह मंत्री खाड़ जनता के दायित्व पूरा करबाक बात में राष्ट्रीय राजनीतिक मूलधार में समाहित नहीं भेल दल सब सेहो एक ठाम में खड़ा रहल जेबाक बतौलनि। सबैको साझा प्रयत्नबाट यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेछ। यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा, नेपालको विकासमा एउटा नयाँ मार्ग पहिलाउनेछ भन्ने पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त रूपमा, शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने क्रममा सरकारले प्रतिबद्धता लिएको छ। गृह मंत्री खाड़ निर्वाचन संविधानक सुंदर पक्ष भेल कहैत संविधान नेपाली जनता में सर्वोच्चता स्थापित कयने बतौने छलथि। नेकपा एमाले के नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई एमाले नेतृत्व में सरकार बनला बाद ईपीजी के प्रतिवेदन कार्यान्वयन करऽ में जोर देल जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन प्रवासी नेपाली मंच अंतर्राष्ट्रीय कमिटी के पत्रकार सम्मेलन में एमाले नेता भट्टराई ईपीजी के प्रतिवेदन बुझ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय नहीं देने बतौलन। वो सन 2016 में गठित ईपीजी सन 2018 के जुलाई में प्रतिवेदन तैयार कर दुनू देशक प्रधानमंत्री के बुझेबाक निर्णय कयला पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी प्रतिवेदन नहीं बुझला के कारण रुकल बतौलन। वो एमाले सरकार में अयला बाद रुकल विषय वस्तु सबके कूटनीतिक माध्यम से उठेबाक आ सहमति भेल विषय के कार्यान्वयन करऽ में जोड़ देबाक बतौलनि। क्षेत्रका सम्बन्धलाई कसरी लिएर जाने भन्ने यो समग्र पक्षको अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि 2016 मा भारतीय प्रधानमन्त्रीले 4 जना, नेपालको प्रधानमन्त्रीले 4 जना, 8 जनाको एउटा संयुक्त टिम बनाउने जुन निर्णय भयो
त्यसअनुसार जसको नाम हामीले इपिजी राख्यौँ, इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप, र त्यो इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपको त्यो बसिसकेपछि 2 वर्ष हामीले त्यसमा काम गऱ्यौँ र 2018 को जुलाईमा हामीले त्यो प्रतिवेदन तयार गऱ्यौँ। 2018 को जुलाईमा हामीले प्रतिवेदन तयार गरेर हामीले सामूहिक सर्वसम्मत निर्णय पनि के गर्यौँ भनेर भन्दा कि अब यो प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री ओ दुनू देशक प्रधानमंत्री प्रतिवेदन बुझि कऽ प्रतिवेदन के बाद सबके कार्यान्वयन कयल जेबाक बतौने छल। धनुषा के सबैला में टेम्पो दुर्घटना भेलासँ चालक के मृत्यु भेल छै। सबैला नगरपालिका वडा नंबर 9 भटियन में बुध दिन टेम्पो अनियंत्रित भऽ कऽ उल्टलासँ चालक के मृत्यु भेल छै। भटियन से विद्यार्थी सब लऽ कऽ खरियानी दिस जा रहल J1 3073 नंबर के टेम्पो दुर्घटना भेल छै। दुर्घटना में टेम्पो चालक सबैला नगरपालिका वडा नंबर 10 खरियानी के 44 वर्षक राम सेवक पंडित के मृत्यु भेल छै। टेम्पो में सवार धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका वडा नंबर 1 के 5 वर्षक अंशु कुमारी यादव आ वही ठामक 9 वर्षक कृष्ण यादव घायल भेल छै। घायल बाल बालिका के अवस्था मध्यम रहल इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला जानकारी देलक अछि। एम्हर 12 के जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 में भेल सवारी दुर्घटना में 6 गोटे घायल भेल छै। प्रहरी के अनुसार बीतल रात ना 5ख 6415 नंबर के बस आ ना 6ख 4537 नंबर आ ना 4ख 221 नंबर के ट्रक आपस में टकरेलासँ 6 गोटे घायल भेल आ घायल सबके हेटौड़ा अस्पताल में इलाज भऽ रहल छै। घायल में सब बस में सवार महोत्तरी के बर्दिवास नगरपालिका वडा नंबर 6 काला पानी के 45 वर्षक अनिता छेत्री आ 40 वर्षक तिलक बलमपाकी के अवस्था गंभीर रहल जनाओल गेल छै। देश भर और 59 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। 3642 गोटे के नमूना परीक्षण केला पर PCR विधि से 46 आ एंटीजन विधि से 13 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि अवधि में और 21 गोटे नीक भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 553 रहल छै। पिछला 24 घंटा में और 8945 गोटे कोरोना विरुद्ध के खोप लगौने छै। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह ईमानदार भऽ कऽ काज करऽ मातहत के निकाय के निर्देशन देलनि अछि। कोनो काम में सफल बनाबऽ स्वच्छ आ ईमानदार होबऽ पड़ल हुनक कथन अछि। बुध दिन काठमाडौँ में आयोजित काठमाडौँ महानगरपालिका वडा महिला संजाल गठन आ संचालन संबंधी परामर्श कार्यक्रम में ओ जघन्य अपराध के घटना के मेल मिलाप कऽ कऽ तह लगाबऽ नहि हेबाक धारणा समेत रखलनि। जघन्य अपराध के घटना के अदालत में जाकऽ न्याय निरूपण कराबऽ, भ्रष्ट आचरण भेल सब अपरोध पहुँचाएब रहलासँ ऐदि सचेत रहल जेबाक मेयर शाह बतौलनि। चलन छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला केसहरू चाहिँ गर्न सक्छ र हाम्रो नेपालमा चाहिँ के चलन छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला केसहरू चाहिँ फेरि मेलमिलापमै समाधान हुन्छन् र सासाना केसहरू चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्षसम्म अदालतमा अड्किन्छ। त्यो पनि हुनुहुन्न। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै जघन्य अपराध भएको कुराहरूलाई पनि हामीले मेलमिलाप गरेर सल्टाइदिन्छौँ। त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ जुन अदालतमै जानुपर्ने जुन चाहिँ एकदमै जघन्य अपराध छ जसको लागि सजाय नै हुनुपर्थ्यो 5 वर्ष 10 वर्ष त्यस्तो चिजहरू चाहिँ मेलमिलाप हुनु हुँदैन। त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्मै लानुपर्छ। चिजहरू चाहिँ मेलमिलाप हुनु हुँदैन। त्यस्तो चिज मेयर शाह स्थानीय सरकार के मजबूत बनाव सकला पर मात्रै महिला हिंसा लगायत के जघन्य अपराध के घटना के निस्तेज कयल जा सकबाक बतौने छलथि। क्रिकेटर संदीप लामिछाने विरोध के अभियोग में बुध दिन से थुनछेक बहस शुरू भेल छै। थुनछेक बहस के पहल दिन बुध के काठमाडौँ जिला अदालत में प्रतिवादी के दिस दूटा बात में जोर देल गेल। संदीप पक्ष के वकील मुरारी सापकोटा बतौलनि अछि ओ जबरदस्ती करने के अभियोग दर्ता करौने किशोरी के अभियोग पुष्टि होवला प्रत्यक्ष प्रमाण अभियोजन पक्ष पेश कर नहीं सकल बतौलनि। ओ पीड़ित कहल गेल व्यक्ति के वास्तविक उमेर, नागरिकता वा जन्म दर्ता कोन के आधार मानबाक विषय में सेहो वकालत केने बतौलनि। ओ अपना सब पीड़ित कहल गेल किशोरी के उमेर, जन्म दर्ता के आधार मान कऽ वकालत कयल जेबा में जोर देने सेहो बतौलनि। नागरिकता नौकरी पाबऽ सहज बनाबऽ लेल घटा कऽ बनाओल जेबाक परिपाटी रहलासँ जन्मदर्ता के आधार मानल जेबाक बात में जोर देने ओ बतौलनि। आज विशेष गरी प्रतिवादीको तर्फबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालत समक्ष हामीले दुईटा विषयवस्तु जोरदार रूपमा उठायौँ बसको क्रममा। त्यो विषयवस्तु के हो भने पहिलो कुरो जुन जबरजस्ती करणीको वारदात भयो भनेर अभियोग आएको छ त्यो अभियोग पुष्टि हुने प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिँ अभियोजन पक्षले चाहिँ पेश गर्न सकेको अवस्था छैन
भन्ने एउटा विषय हामीले चाहिँ उठायौँ। र अर्को चाहिँ पीडित भनेकी व्यक्तिको चाहिँ वास्तविक उमेर कुनलाई मान्ने, जन्मदर्तालाई मान्ने अथवा चाहिँ नागरिकतामा भएको उमेरलाई मान्ने। किन भन्दा नागरिकता चाहिँ पछि बनेको कागज भयो होइन, जन्मदर्ता भनेको चाहिँ मौकामा बनेको कागज भयो। र नागरिकता बनाउँदाखेरि आम प्रचलन फेरि के छ भने पछि जागिर खानलाई सजिलो हुन्छ भनेर घटाएर बनाउने पनि आम प्रचलन छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जोड चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि जन्मदर्तालाई नै आधार मान्नुपर्छ भन्ने जोड रह्यो। यति नै हो दुईटा विषयवस्तु। प्रवासी नेपाली मंच अंतर्राष्ट्रीय कमिटी के पहले अधिवेशन काठमांडू में हो लागल है। कमिटी बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ यह कार्तिक 19 आ 20 गते ये अधिवेशन करबाक औपचारिक जानकारी करलक है। बूढ़ा नीलकंठ स्थित पार्क विलेज रिसोर्ट में अधिवेशन के उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली करबाक सेहो कमिटी के प्रचार विभाग प्रमुख प्रभु राम थापा जानकारी देलन है। सबल प्रवासी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली तयार गरेका छौँ। यस अधिवेशनमा प्रवासी नेपाली मञ्चको 15 सदस्य आयोजक कमिटी, प्रवासी नेपाली मञ्च अहिले हामी 5वटा महादेशमा क्रियाशील छौँ र ती 5वटै महादेश र करिब 40वटा देशमा हाम्रो सङ्गठन क्रियाशील छ। ती 40वटा देशका राष्ट्रिय कमिटीहरू र त्यस मार्फतका क्षेत्रीय, राज्य र नगर स्तरका कमिटीहरूको बीचबाट 300 भन्दा बढी प्रतिनिधि साथीहरू यो अधिवेशनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। सबल प्रवासी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली मूल नारा के संग आयोजना हो जा रहा अधिवेशन में 40 देशक 300 से बेसी प्रतिनिधि सब सहभागी हैत। अधिवेशन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आ 2 उपसचिव सहित 31 सदस्य नया कार्य समिति चयन करत। अब खेल समाचार। धनसा के बटेश्वर में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू भेल छै। शांतिपुर क्रिकेट टीम के आयोजन तथा समाजसेवी सुनील शाह के सहयोग में बहुत दिन से प्रतियोगिता शुरू भेल छै। प्रतियोगिता के पहल दिन जनकपुर धाम टीम महोत्तरी के मधेपुरा टीम के पराजित केलक अछि। जनकपुर धाम 40 रन से विजय भेल छै। प्रतियोगिता में 20 ओवर खेलैत जनकपुर धाम 116 रन बनौने छल। 117 रन के लक्ष्य पौने मधेपुरा 76 रन में ऑल आउट भेल छल। 7 दिन धरि चला वाला प्रतियोगिता में विभिन्न स्थान के 16टा टीम सहभागी भेल छै। उद्घाटन कार्यक्रम में सहभागी सब युवा के खेल प्रति आकर्षण बढ़ावा एहन किसिम के प्रतियोगिता करैत रहब आवश्यक रहल बतौलक अछि। उहे आशा राखै छी यही शांतिपुर के खिलाड़ी सब जोश, उमंग और हौसला के साथ खेल खेलो, क्रिकेट खेलो और अपन प्रतिनिधित्व धनसा जिला में जाओ, प्रदेश में जाओ और केंद्र स्तर में जाओ। खेल के प्रति ये क्रिकेट अपने के इंटरनेशनल गेम है। हम ये के शांतिपुर के युवा सब मैसेज दिए चाहे छे बहुत कुलत छोड़ के बहुत युवा सब कुलत में से फंस रहा है। तो वही कुलत छोड़ के इस सब खेल में कम से कम खेल में दिमाग वही किस्म से लगते तो खेल में आगाड़ी बढ़ते, खेल में केंद्रित रहते। ये सब तो कुलत फुलत सब बिसर जाते। तो तय कला केंद्रित कर हम सभी T20 क्रिकेट के उद्घाटन सेहो के लिए हम के युवा सबके ये मैसेज दिए चाहबै कि खेल में लागू, नाम रोशन करू। गाँव के पालिका के बटेश्वर गाँव पालिका के पालिका नहीं, अहाँ जैसे क्षेत्र लेवल में जाओ, क्षेत्र लेवल में, केंद्र लेवल में जाओ, वो तो चाहे इंटरनेशनल खिलाड़ी बनू। इंटरनेशनल गेम है। प्रतियोगिता में पहले हो वाला टीम के 31,000 और दोसर हो वाला के 21,000 के पुरस्कार देवाक आयोजक जानकारी दिलक अछि। काठमांडू में जारी प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गंडकी प्रदेश लगातार दोसर जीत हासिल केलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न भेल खेल में गंडकी कर्णाली प्रदेश के 32 रन से पराजित करैत जारी प्रतियोगिता में लगातार दोसर जीत निकाला सफल भेल छै। ऐसे पहिने भेल पहिल खेल में गंडकी सुदूर पश्चिम प्रदेश ऊपर 69 रन के जीत निकालैत प्रतियोगिता में जीत शुरुआत केने छल। गंडकी देने 209 रन के लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग केने कर्णाली
47 ओभर में 100 विकेट के क्षति में मात्र 176 रन बनाब सकल छल। जीत संगे समूह ए के गंडकी 2 खेल में 4 अंक जोड़ने छे। गंडकी समूह के दोसर स्थान में रहल छे। एम्हर कर्णाली हार से प्रतियोगिता के शुरुआत कयने अछि। तहिना बुध दिन भेल दोसर खेल में ज्ञानेन्द्र मल के टोली बागमती प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश संग 8 विकेट से पराजित भेल छे। एहि संगे बागमती लगातार तेसर हार भोगने छे। बुध दिन मूल पानी क्रिकेट मैदान में बागमती प्रस्तुत केने 155 रन के लक्ष्य लुम्बिनी 35.4 ओभर में मात्र 2 विकेट के क्षति में पूरा केने छल। पहिल खेल में नेपाल पुलिस क्लब संग पराजित भेल बागमती दोसर खेल में प्रदेश 1 संग निराश भेल छल। जीत संगे लुम्बिनी 1 खेल में 2 अंक जोड़ने छे। लुम्बिनी समूह बी के दोसर स्थान में रहल छे। बागमती 3 खेल में अंक विहीन रहत नीचा में रहल छे। पुलिस 4 अंक के साथ तालिका के शीर्ष स्थान में रहल में प्रदेश 1-2 अंक के साथ तालिका के तेसर स्थान में रहल छे। प्रतियोगिता में बृहस्पति दिन सेहो 2टा खेल हैत। मूल पानी क्रिकेट मैदान में मध्य प्रदेश आ प्रदेश 1 तथा कीर्तिपुर मैदान में लुम्बिनी प्रदेश आ नेपाल पुलिस बीच खेल हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। बुध दिन अक्षय नवमी भगवान विष्णु के पूजा के संगे अरिखिया गाछक नीचा खाना बनाकर खयबाक परंपरा। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश समिति द्वारा निर्वाचन परिचालन समिति गठन। निर्वाचन भाड़ा वाला कोनो गतिविधि होबऽ नहीं देवा में निर्वाचन आयोग सचेत, सुरक्षा के लिए आवश्यक रणनीति बना रहल कथन। गोरखा से माओवादी के जिता का संसार के देखाल जेबाक नेकपा माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड कथन। आ धनुषा के सबैला में टेम्पो दुर्घटना, चालक के मृत्यु, 2 गोटे घायल। बेस त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।